नमस्कार दोस्तों। और हमारे साथ जसवंत जी जुड़े हैं जो अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कुछ कोर्स कराते हैं बच्चों के लिए, तो वो अपना कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं। तो जसवंत जी स्वागत है, बताइए आप। हाँ सर, नमस्कार। आप पूछिए सर, मैं आपको आंसर दूंगा फिर जितना मुझे पता। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? हाँ, ये बच्चों का वही ब्रेन एक्टिवेशन कैसे करते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरत है इंडिया में, मतलब एजुकेशन लेवल ये इतना बिल्कुल पुअर सर, ये है कि हाँ सर, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ही सर, अगर ये अच्छे सर से शिक्षित हो जाएं तो फिर तो हमारा देश बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। तो एजुकेशन के लिए ब्रेन आपकी का एक्टिवेशन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे यस सर, करते हैं चमत्कार? ये सर चमत्कार ऐसे है, समझने को जिसको चमत्कार समझ सकते हैं। अगर जिसको पता लग जाता है कि एक्चुअल में ऐसा है तो उसके लिए तो फिर चमत्कार रहता नहीं है। ये सर एक्चुअली क्या है, मिड एक्टिवेट पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड बोले तो जहाँ पे अपने माथे पे तिलक निकालते हैं ना सर, उधर जी होता जी है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, है ना। जी तो जी। लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में अपन कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चों को सर, है ना। जो कि आपको, जो हम एक्सरसाइज कराते हैं वो वीडियो आपको बड़ा इजी यूट्यूब पे उनके जैसे एक्सरसाइज आपको मिल भी सकती है ना, बच्चा वहां से देख के भी कर सकता है। और उसके बाद आईज एक्सरसाइज होती है सर, आंखों का एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन की पावर होती है, वो बच्चे को दिखाई जाती है। उसके वीडियोस बच्चे को सामने शो किए जाते हैं ताकि बच्चे का फोकस बढ़े सर, एक ना बच्चे का ध्यान लगता है वहाँ पे। तो बच्चा जितना ज्यादा ध्यान, अभी आज की समस्या क्या है सर, आज की समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चे को ना फोन की लत है, घर पे आया टीवी देखने लग गया, है ना। तो और पेरेंट्स लोग उसको स्कूल में तो सर मतलब ये जो अलग भेजते हैं, फिर उसको कोचिंग अलग डालते हैं, उसके बाद भी ना बच्चा अच्छे से चीजों को ग्रेस्पिंग नहीं कर पाता है। जी ऐसा जी। नहीं है कि उसका जैसे माहौल का भी फर्क रहता है। और उसका अगर आप सर बच्चे में कुछ चेंजेस चाहते हो, है ना, तो अपन वही है सर, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं और एक म्यूजिक है। उस म्यूजिक से ना बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। वो म्यूजिक क्या है, वो बच्चों पे इसलिए असर करता है सर, जो बच्चों के ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं उस म्यूजिक से सर। अब जी शायद आज मेरा एक सेमिनार हुआ था, आपने देखा ना सर, तो उसमें क्या है, सर का क्वेश्चन था कि बच्चे तो नीचे से देख सकते होंगे या कुछ भी। तो मैं तो बोलता हूँ सर, आपके घर में अगर कोई बच्चा है ना, हम्म। आप उसको एक्टिवेट कीजिए। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उस हिसाब से आप ना उस बच्चे पे वो चीज अप्लाई कीजिए। मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जेविड इंस्टीट्यूट नाम से, तो आप उसको सर एक बार डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें से जो वीडियोस चलेंगे वो बच्चों को एक बार सर आप दिखाइए। दिखाने के बाद आपका बच्चा है सर, वो आपके सामने तो झूठ बोलेगा नहीं, मानते हो इस बात को तो सर? हम्म। नहीं, देखो मेन पॉइंट वहीं पे अटकता है सामने वाले पर्सन का, आपका या पेरेंट्स का, या जो आपकी ऑडियंस आज मुझे सुन रही है उनका। क्या कि बच्चा देख लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। बंद आंख से कैसे देख सकता है? एक्चुअल में ये छठी इंद्री सर अपनी वर्क करती है। बच्चा स्मेल करके, अपने कान के पास बुक्स को फ्लिप करके, तो उसको वो ऑटोमेटिक ना वो चीज फील होती है ऑटोमेटिक कि बुक्स के अंदर क्या क्या चीज उसमें है लिखी हुई है। एक 6 क्लास का बच्चा, अगर आप उसको 10th या 12th क्लास की सर एक बुक्स दोगे ना, तो बच्चा वो भी ना बड़ा इजी उसको ना पढ़ के सुना देगा आपको, बिना देखे। ये बात तो शायद आप आज एक्सेप्ट नहीं करते हो, मानते हो सर इस बात को आप? हाँ, मैं मानता तो आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। और मुझे तो ये एक चमत्कार के जैसा लग रहा है कि बिना देखे बच्चा पढ़ ये रहा है। चमत्कार स्टार्टिंग में तो चमत्कार ही होता है, चमत्कार सा ही लगता है। एक्चुअल में जब आपके घर में ही या आपके पड़ोस में कोई बच्चे को आप ये चीज करवाओगे ना, फिर वो बच्चे को आप ही उसका सर ब्लाइंड फॉल करोगे, उसके आंखों पे कॉटन लगा के पट्टी बांध दो, या जैसे भी आपको उसका आंखें सर पूरी कवर करनी है, उसकी आईज आप कवर करो, है ना। आपका बच्चा है आपके पास में, अपन उसको सर एक्टिवेट किया, फिर उस बच्चे से आप वो चीजें पूछ के देखो, वो बच्चा बता पाता है कि आपको वो 2-3 फुट दूर पड़ी चीजें भी आपको बताएगा सर कि वहां पे क्या चीज रखी हुई है। उसको फील होगा, ऑटोमेटिक आवाज होगा उसको सर। आज देखो ना सर, इंडिया से बाहर जैसे आउट ऑफ के बच्चे हैं, वो 15-16 साल की एज में अपनी स्टडी कंप्लीट करके इंडिया में घूमने आ जाते हैं। अब जयपुर जैसे सिटी में ना वो घूमने आते हैं लोग। हाँ, बाकी इंडिया में और बहुत सारे सर ये जो टूरिस्ट प्लेस है, वो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। और अपने इंडिया के बच्चे हैं जो जिनका 20-22 साल के होते हैं, वो बच्चे वहाँ पे स्टडी वीजा लेके स्टडी करने जाते हैं। वो लोग ऑलरेडी इधर आ जाते हैं। इतने एडवांस क्यों है वो सर? उनका ब्रेन ऑलरेडी ना, फिर उसका ब्रेन ये जो पूरा एकदम डेवलप है। और अपने वाले ना अपने इंडिया में ना लोग चमत्कार में ही से भरोसे में रह जाते हैं कि ये चमत्कार है वो चीजों को। नहीं तो तो वही एक बात है। मिनट जसवंत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ चलो मैं मान लिया आपकी बात को कि एक 6 क्लास का बच्चा
12th क्लास का साइंस का बुक चाहे मैथ का बुक बिना देखे पढ़ ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये पढ़ लेने से क्या होगा, मतलब वो जैसे आईआईटी एग्जाम हुआ चाहे नीट एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम को भी क्लियर कर लेगा क्या? उसका अंडरस्टैंडिंग पावर भी उतना ही डेवलप हो जाएगा? हाँ हाँ सर, मैं बताता हूँ इसमें। मैं एक्चुअली ना 4 कोर्सेज कराता हूँ सर, ठीक है। ओके। पहला होता है सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से क्या है, ये मेरा बेसिक लेवल होता है। बेसिक लेवल का मतलब हो गया सर, बच्चे को एक बार थोड़ा सा एक्टिवेट किया है ना इन एक्सरसाइज के माध्यम से, तो बच्चे में ना एक सर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मैं ये चीज कर पाता हूँ, है ना। तो बच्चा उस चीज को और ज्यादा ग्रेस्पिंग कर पाता है। उसके बाद मैं कराता हूँ सर फोटोग्राफिक मेमोरी का कोर्स। फोटोग्राफिक मेमोरी में क्या होता है सर, कुछ टेक्निक होता है। कुछ टेक्निक बोले तो जैसे उसके साथ एक पजल मैंने सर सामने किया वीडियो पे, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं सर, वो मैंने जैसे कुछ गायब किया, फिर बच्चा उसको याद करने की कोशिश करता है कि हाँ यहाँ पे कौन सा नंबर था, है ना। या फिर वहाँ पे सर कुछ मैंने इमेज डाल दिया, तो जैसे 6 से 7 इमेज का एक सर बॉक्स बनाया, उसमें से 2-3 इमेज मैंने सर गायब किया, फिर बच्चे को बोलूंगा उसको 1 मिनट में याद करने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे करके सर बच्चे का ना मेमोरी इनहेंस होता है। और एक बार ये स्टडी में बच्चे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे को स्कूल में स्कूल का टीचर उसको सर कोई चीज़ कराई नोट डाउन उसके जो अपना व्हाइट बोर्ड पे, अब ये चीज सर नोट डाउन कराने के बाद ना मोस्टली बच्चा क्या करता है, चीजों को देखता है फिर लिखता है, फिर देखता है फिर लिखता है। मेरा कोर्स करने के बाद बच्चे में क्या चेंजेस आएगा, बच्चे ने एक बार सामने देखा, फटाक से उस चीज को सर अपनी नजरों से निकाला, उसमें बच्चे ने एक बार वो चीजें सारी पढ़ ली, वो बिना गर्दन उठाए चीजें सर लिख भी देगा, टीचर को उस टाइम पे याद करके सुना भी देगा। तो मुझे ये बताओ, ये चीज गलत है कि सही है? ये तो चलो रट्टाफिकेशन जैसा लग रहा है कि सामने में बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है 10 लाइन वो एक ही बार में याद कर लिया और फिर लिख भी लिया और सुना भी दिया। तो ये तो हाँ जैसे कि हम बोलते हैं ना तोता रटन, तो तोता जैसे याद कर लेता है, वो तो इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटी मोटी बातें कुछ एक लाइन ऐसा बोल देता है, 2 लाइन बोल देता है, तो उसी तरीके का आप काम कर, उससे उसका अंडरस्टैंडिंग पावर कैसे बढ़ेगा? मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जैसे कि मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के रूप बताता हूँ। में ये लीजिए कि एक 6 क्लास का बच्चा, जैसे कि मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो वो चैतन्या जैसे स्कूल में पढ़ा है। तो वहाँ क्या होता है ना कि हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th क्लास में पढ़ते थे, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोग्रेशन, अलजेब्रा की बात करें तो, या हाँ मैट्रिक्स, हाँ तो ये सब बिल्कुल सर। चीज़ें, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीथेन इथेन रिएक्शन है, वो आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, हाँ बिल्कुल सर तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें वो 6 क्लास में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि हम लोग 10th 11th में पढ़े थे। तो होता क्या है, जब चूंकि ये 6 क्लास से ही पढ़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को अभी से ही समझना शुरू करता है। अच्छा, मीथेन ऐसे रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, अच्छा प्रोग्रेशन ऐसे होता है पीजी पीएचडी, तो उसका ब्रेन निश्चित रूप से हम लोग की तुलना में बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। और इसलिए ये सब बच्चे अगर ठीक ठाक ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि मेरा बेटा ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया, अब तो जॉब भी ज्वाइन कर चुका है। तो मैं ये हाँ बोल सर, रहा था ऐसा भी है, देखो कि ऐसा भी है उसमें क्या ये, मेरी बात सुन लीजिए कि आप जो बोल रहे हो उससे मैं समझ रहा हूँ कि वो रट्टा मारो टाइप का हो गया, कि वो रट्टा मार लेगा। ये रट्टा मारो वाला काम लाइक सोशल स्टडीज में ठीक है, हिंदी इंग्लिश है सबके लिए ठीक है, लेकिन जहाँ मैथ और साइंस की बात होगी वहाँ पे आपको रट्टा तो काम चलेगा नहीं। वहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझ के उसको कैसे अप्लाई करना है, फार्मूला को, कौन फार्मूला को कहाँ लगाना बिल्कुल है, सर, वो बिल्कुल सब सर, कुछ करना बिल्कुल सर, पड़ता है। तो बिल्कुल ये सर। मैं चीज़ भी को एक कैसे मैथ्स आप का, डेवलप करते हैं? आपकी बात सही है, मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैथ्स में क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया सर, एक फॉर्मूले से अपने 1000 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। तो अभी अभी जैसे आपने बोला रट्टाफिकेशन, अच्छा मुझे रट्टाफिकेशन की सर एक डेफिनेशन बताना कि रट्टाफिकेशन किसको बोलते हैं। मतलब बच्चा एक बार याद कर लिया, वो कितने टाइम तक बच्चा उसको याद कर सकता है रट्टाफिकेशन को, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। रट्टाफिकेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे बच्चा ने कुछ समझा नहीं, सिंपली रट्टा मार के, जैसे कि लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या क्या कारण है, तो उसको फर्स्ट हम्म वर्ल्ड वार के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम रहेगा। वो बस 1914 में स्टार्ट हुआ, उसके ये कारण हुए, बस रट्टा मार लिया। जैसे कि तोता भी सुना देंगे तो तोता भी रट्टा मार लेगा, उस टाइप का। हम्म, बिल्कुल नहीं वो चाहे अच्छा चाहे ठीक है। कंप्यूटर में आप रिकॉर्ड कर दीजिए, फिर कंप्यूटर बोल रहा है, उस टाइप का, मतलब बच्चा को वैसे ही कंप्यूटर टाइप का बना दिए, लेकिन वो उस चीज को फील नहीं कर रहा, उसको इमेजिन नहीं कर रहा। अच्छा यार, ऐसा वर्ल्ड वार हुआ था, ये सब चीज हो गया था, इतना हिंसा हुआ, उससे दर्द उसको थोड़ा फील हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, क्या मतलब हम लोग क्यों लड़ते हैं, जैसे आज के टाइम पे रशिया यूक्रेन लड़ रहे, ईरान इराक ये सब आपस में इसराइल लड़ाई हो रहा है,
तो उस चीज को, उसके दर्द को, उसके लोगों की हत्या हो रही है, उस चीज को एक तोता या एक कंप्यूटर फील नहीं करेगा, या एक 6 साल का बच्चा भी फील उतना नहीं कर पाएगा जितना एक 15 साल, 20 साल का, 25 साल का व्यक्ति फील करेगा कि अरे अरे होना ठीक नहीं है। तो वो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो फीलिंग है, वो जो इमेजिनेशन है, वो जो दर्द है, उस चीज को आप कहाँ से लेके आओगे एक 6 साल के 6 साल मतलब या 10 साल के बच्चे में? वो वो चीज सर ऐसा है ना, वो सर ऐसा है, मैं बताता हूँ जितना मैंने अभी तक समझा है। एक 6 साल का बच्चा, तो वो 6 साल के बच्चे को पहली चीज जो अपने जो मैं जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कराता हूँ, इससे क्या है, बच्चा थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, उसका जो जैसे मेमोरी है ना वो इतनी फोकस हो जाती है कि वो चीजों को जल्दी ग्रेस्पिंग कर पाता है। ठीक है। एक जो 15 साल का, 15 साल छोड़ो सर, एक 20 साल का बच्चा है, वो +2 पास आउट करके अपना सर एक ये जो कॉलेज मोड में चला गया है, वो बच्चा चीजों को जैसे याद कर रहा है ना, वही चीज और जो वो 6 साल का बच्चा कर रहा है, ब्रेन तो सबका सेम है। अब उस बच्चे में अपने कोर्सेज से ये बेनिफिट्स हो गया, इतना उसका ब्रेन इतना थोड़ा हाई पावर हो जाता है कि वो ना चीजों को जल्दी समझने लगता है सर। मतलब उस बच्चे के तुलना में वो चीजें जल्दी समझेगा सर, और जल्दी उसके ब्रेन में वो चीज वो सर वो बच्चा कैच कर पाएगा, वो ऑटोमेटिक समझेगा उसके अंदर या चीज याद डेवलप हो करेगा? जाती है। आपने एक चीज और यहाँ पे बोला कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है। ये पॉइंट तो सही नहीं है, सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता है। सबका नहीं ब्रेन नहीं अगर नहीं, एक जैसा होता तो क्लास में 100 बच्चे जाते हैं तो सिर्फ 5% बच्चों के ही मार्क्स 90+ क्यों आते हैं? वही सब तो बात है ना सर, वही तो बात है। देखो ब्रेन ना, इसमें क्या होता है, ब्रेन आपका भी सेम है, मेरा भी सेम है, एक 6 क्लास छः क्लास जो एक 6 क्लास का बच्चा है उसका भी सेम है। बिकॉज जो आपने बोला अभी, जो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, इसमें से 5 बच्चों ने सर टॉप किया, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने ब्रेन का अच्छे से यूज कर रहे हैं, या वो अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनका ब्रेन थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड है। मेरी मेरी जो ये जो मैं सिस्टम कर रहा हूँ उसके उसके सर अकॉर्डिंग, जो अपने बच्चों में जो अपन सर ये चीज डेवलप करते हैं, तो अपने भी उसका ब्रेन पे ही सर पूरा वर्क रहता है। जो उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना सर, वो एक्टिवेट होते हैं, उस एक्टिवेशन की वजह से ना बच्चा मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी सर तैयार किए हैं, जो बिल्कुल एक सरकारी स्कूल में जो बच्चा सर जा रहा है ना, उसका एकेडमिक लेवल काफी लो है, ये कंप्लीट मैंने उसको क्लासेस देने के बाद ना बच्चे का ब्रेन डेवलप हुआ है, वो चीजों को ज्यादा ग्रेस्पिंग कर पाया है। वो जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी उसने पीछे रखा है, ऐसा है सर, ऐसा एक होता मिनट है। जसवंत जी, आप बात को समझिए। आप उस बात को किसी भी तरीके से किसी के भी सामने साबित नहीं कर सकते हैं कि हम सबका ब्रेन एक जैसा होता है। क्योंकि अभी आपने क्या बोला कि एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, मंदबुद्धि था, उसको आपने तेज बनाया और वो बिल्कुल एक सर। तेज बच्चे से भी आगे निकल गया। तो हाँ आपने सर। देख लिए फर्क कर दिए ना कि एक मंदबुद्धि बच्चे को आपने तेज बनाया, तो कुछ तो हाँ फर्क सर। था उस मंदबुद्धि में और जो एक इंटेलिजेंट बच्चे में। उसी तरीके से क्लास में जो 100 बच्चे जा रहे हैं, हम्म। उसमें से जो 5%, 10% बच्चे हैं, स्कूल पे भी डिपेंड करता है। सरकारी स्कूल में हो सकता है 99% बच्चे एवरेज हो, वहीं पे आप डीपीएस, बिल्कुल। चैतन्या और हाई फाई जैसे स्कूल, वहाँ पे जहाँ चुन चुन के बच्चे लिए जाते हैं, टेस्ट लेके लिए जाते हैं, वहाँ पे बच्चे हो सकता है 50% बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं ये बिल्कुल बोल सर। रहा हूँ कि आखिर वो 50% और बिलो 50% फर्क तो है ना ब्रेन में, क्योंकि टीचर तो वही सबको दे रहा है ना। और आप वो गरीबी और अमीरी को भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब घर एक से भी कुछ नहीं बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि अमीर घर के बच्चे से भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। तो वहां पे क्या इक्वेशन सर, चल रहा है, वहां पे क्या केमिस्ट्री चल रहा है, उस चीज को आप समझाइए थोड़ा। वो बच्चे का ना थोड़ा सोचने का तरीका अलग है, वो बच्चा उस चीज को कैसे तो ट्रीट कर कहाँ से पाता है ये ना। तरीका पैदा हो रहा है? अलग, आपने वर्ड यूज किया अलग, अलग मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स डिफरेंट। क्या हो गया? अलग हो गया ना। आप बोल रहे एक डिफरेंट। समान, आइडेंटिकल आप डिफरेंट। बोल रहे हैं, आइडेंटिकल तो नहीं हुआ। नहीं नहीं सर, आप दोबारा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद है ना, या तो मैं नहीं समझ पाया आपकी बात, या आप मेरी बात नहीं समझ गए, मैं एक नहीं, बार आप दोबारा केवल रिपीट। इतना बोल दीजिए कि सबका, सभी बच्चों का दिमाग आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स समझ रहे हैं ना, बिल्कुल 100% एक समान, एक समान नहीं है। और इसलिए तो ऐसा हो रहा है ना कि क्लास में 100 बच्चे जा रहे हैं, 5% बच्चे, वो चाहे वो गरीब घर से हो, मिडिल क्लास से हो, अमीर घर से वो हो, उनका फर्क वो नहीं उनका पड़ता यूज है कर उनका बैकग्राउंड, और वहां पे वो वो एक्सेल कर रहे हैं, वो अच्छा मतलब 90+ मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब वो चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
जबकि वो वहीं पे ग्रेप्स बहुत। वो सर वो ग्रेप्स करने का कारण क्या है कि उन उन बच्चों में ना वो ऑलरेडी ना जो ये न्यूरॉन्स है एक्टिवेट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। और वो एक्टिवेटेड है ना सर, जो बच्चों में एक्टिवेटेड नहीं है तो उन बच्चों में एक्टिवेटेड, तो वो बच्चा एक्समान हुआ कि नहीं हुआ तो बाद में? बाद में कहाँ हो गया? कहने का मतलब बाय बर्थ बोलिए चाहे बाय नेचुरल बोलिए, डिफरेंस हम्म। तो है ना। मतलब क्लास के 100 बच्चों में डिफरेंस तो है ना। और सिर्फ सिंपली ये बोल देना कि 5% बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वहाँ भी फर्क है। वहाँ पे भी कोई बच्चा का लाइकिंग में, मतलब कोई मैथ में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कोई साइंस में ज्यादा है, साइंस में भी कोई बिल्कुल बायोलॉजी में बिल्कुल सर। ज्यादा स्मार्ट है, कोई फिजिक्स में बिल्कुल ज्यादा स्मार्ट है। तो इतना यूनिकनेस है हर एक बच्चे में। आप कैसे बोल सकते हैं कि बच्चा कोई बहुत अच्छा कहानी लिख रहा है 10th क्लास में चाहे 9th क्लास में पोएम लिख रहा है, तो उसको हम ये नहीं तो बोलेंगे कि उसको वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो भी वो सर इंटेलिजेंट है, वो भी क्रिएटिव है। तो यूनिकनेस तो इंटेलिजेंट है है हर एक जगह। उस बच्चे का ऑलरेडी न्यूरॉन्स एक्टिवेट है ना सर। बाय जो नेचुरल बाय बर्थ तो डिफरेंस हाँ वो क्रिएट हो बाय गया ना। वो देखो वो बाय बर्थ समझ लीजिए, कुछ बच्चों में बाय बर्थ होता है, कुछ बच्चों में माहौल के अकॉर्डिंग होता है, वो जिस माहौल में रहते हैं कौन सा सर। वो जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो योगा करके भी अपना थोड़ा बहुत इनहेंस कर लेते हैं मेमोरी को, है ना। आपकी आपकी बात ये, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मत बोलिए कि सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सभी बच्चों का फिजिकल फिटनेस एक जैसा होता है, हम नहीं ऐसे बोल सकते हैं। सबका अपना यूनिकनेस है, सबका अपना चलो अपना चलो नेचुरल बॉडी चलो है, माइंड है। और अगर बिल्कुल सोल बिल्कुल। की बात करेंगे तो सबका अपना अपना सोल है, आत्मा है। हाँ हाँ वो बिल्कुल वो सब डिफरेंट होता है सर थोड़ा बहुत। हाँ यहाँ पे आप बोल हम्म। सकते हो कि मैं थोड़ा सा शायद उस एंगल से बोला होगा ना। वो चीजें अपन देखो, जहाँ तक मैं अभी जिन जिन बच्चों से मिला हूँ ना सर, तो मेरे को इस टाइप के ही मिले हैं, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर किया जी जी। है ना। और उसके बाद सर आगे आपका क्या क्वेश्चन था इसके अलावा? मेरा प्रश्न वही, मतलब किस टाइप से, मतलब क्योंकि अब देखिए, आप अगर नहीं भी वो सब टेक्निक यूज करेंगे, टेक्निक यूज कर रहे हैं, उससे मेमोरी डेवलप हो रहा है, लेकिन उससे हम्म। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करेंगे, ये मेरा प्रश्न था। जैसे अंडरस्टैंडिंग ना वो सर, उनके अंदर जो मेमोरी डेवलप हो रहा है ना, हम्म। तो वो बच्चे के अंदर एक अच्छा हमने मेच्योरिटी देखनी स्टार्ट की है। एक 6 साल का बच्चा है ना, उसके अंदर डबल डबल यानी वो 12 साल के बच्चे में जो मेच्योरिटी होती है, जो समझदारी होती है ना, वो उस बच्चे में आपको देखने को मिलती है जो 6 साल का बच्चा होता है। और जब हम अपने एक 10 साल के बच्चे में ये कोर्स करवाते हैं, उसको एक्टिविटी करवाते हैं, तो उसका ब्रेन पे सर ये चीज वर्क करती है, तो उस बच्चे में 20 साल के बच्चे में जो मेच्योरिटी होती है, वो मेच्योरिटी उस बच्चे में देखने को मिलती है बाद में। जसवंत जी, ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, आप तारीफ में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका एक नहीं चीज और मेरे हमने दिमाग में अभी एक ड्रॉबैक आया कि हो सकता है एक्सपीरियंस। कोई बच्चा, सुन लीजिए, हो सकता है कोई बच्चा आगे चलकर क्रिकेटर बनना चाहता हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हो, या एक्टर बनना चाहता हो, उसके और उसके वो उसके 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 लाइफ लिए को भी आप बहुत अच्छा। स्पॉइल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके मेमोरी पे बर्डन देके, ऐसा। नहीं नहीं सर, इसमें 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 ऐसा नहीं, इसमें सर बर्डन बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसमें तो सर बर्डन बच्चे का कम होता है, बल्कि क्यों? क्योंकि हम याद करना नहीं देते भी, आप इसका मैथ्स का ये फॉर्मूला लो, आप इस पे मुझे 10 क्वेश्चन हल करके दो, या फिर ये एक इंग्लिश का स्टोरी लो, आप इसको याद करके सुनाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सर, हम तो एक्सरसाइज कराते हैं जिससे उसका फिजिकली मेंटली, है ना, स्टडी में हर एक एंगल से बच्चा वो इम्प्रूवमेंट होता है सर। आपने बोला एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता हो, या एक बच्चा एक आर्टिस्ट बनना चाहता हो, तो उसके अंदर ना वो ऑटोमेटिक, वो बच्चा खुद के अंदर ना वो एक समझदारी फील होती है सर बच्चे में। उसके अंदर वो ऑटोमेटिक एक समझदारी वाला एक सामने जैसे उसके पेरेंट्स है, तो वो उसको समझ में आएगा कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये करना है। मैंने तो सर ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, जो बच्चे पहले फास्ट फूड की सर करते थे जिद, जैसे पेरेंट्स के साथ बाहर गए, बोलते नहीं मुझे ये बर्गर खाना है, मुझे ये पिज्जा खाना है, लेकिन उसके अंदर हमने ये चीज, ये सब चेंजेस देखा है। बच्चे को कंप्लीट कोर्स ये जो कंप्लीट कोर्स करने के बाद बच्चे में इतना समझदारी आया सर। स्कूल गया, स्कूल से आने के बाद उसको अपना होमवर्क करना है, वो अपने बच्चे ने टाइम पे किया। फिर वो पेरेंट्स के साथ सर बाहर गया, तो उसने कोई जिद नहीं की, वहां पे उसको लगा कि मुझे फ्रूट्स खाना चाहिए, तो बच्चे ने फ्रूट्स की सर डिमांड की, है ना। तो पेरेंट्स के खुद के फीडबैक मैंने देखे हैं, पेरेंट्स खुद ने बोला नहीं सर ये पहले कैसा था और अब कैसा है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जी जी।
हाँ, ये सारी चीजें हमने सर देखी है। और दूसरी चीज सर, ये चेंजेस सारा होता है जो बंद आंख वाला सीन है ना, वो तो सिर्फ हम इसीलिए करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि बच्चे में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि वो जब तक वो ब्लाइंड फॉल वाला हम ये जो सीन नहीं करके देखते हैं, तब तक हमें भी पता नहीं लगता कि बच्चे में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो हाँ सर। आप ये जो माइंड के ऊपर में कुछ बोल रहे थे, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाला, तो हाँ, उसके बारे सबको में आपका क्या व्यूज है? उसके बारे में मेरा सर यही व्यूज है। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जो कौन अपना जो कॉन्शियस माइंड, कोई तो बोलता है कि ये 5% वर्क करता है, कोई बोलता है ये 10% वर्क करता है ना। अब हम्म। मेरे को भी इस पे ये क्लियरिटी नहीं है कि कितने परसेंट ये वर्क करता है, बट इतना मुझे पता है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत कम वर्क करती है। क्योंकि सारे लोग ना अपने राइट हैंड से ही लिखते हैं मोस्टली, 95% की बात की जाए तो। 5% लोग होंगे सर जो कि शायद अपना ये जो लेफ्ट हैंड है इससे अपना मतलब ये काम करते होंगे। आपने देखा होगा जो लेफ्ट हैंड से काम करता है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक एडवांस होता है, थोड़ा बहुत, मतलब उसकी उसकी तुलना में। और जो सर अपना ये जो सबकॉन्शियस है, अगर इसमें सुना है कि ये 90% पावर होती है इसमें सब चीज की ना, है ना। अगर तो मैंने जहाँ से ये चीज सीखी है, समझी है, उनसे मैंने एक ही ट्रेनिंग लिया कि भी इनको अगर अपने कुछ एक्सरसाइज करवाई जाए बच्चों को या फिर बड़ों को, तो बच्चों में तो सर ये चेंजेस आ जाता है कि बच्चा तो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो बंद आंख से भी चीजों को देख पाता है। तो उनको दोनों ब्रेन ना सर उनके इक्वल हो जाते हैं, मतलब दोनों ब्रेन एक साथ काम करने लगते हैं। आज आप सर एक काम करना, जैसे आज मेरा एक मीटिंग था ना, तो मैंने उन सर को बोला था सर आप एक एक्सरसाइज करके देखो, जैसे एक हाथ को आप एंटी क्लॉकवाइज रन करो, एक हाथ को सर आप क्लॉकवाइज रन करो, है ना। और दोनों को फिर एक साथ मूव करके देखो। आपका ब्रेन शायद फर्स्ट टाइम, अगर आपने नहीं किया है कभी, तो फर्स्ट टाइम आपका सर कंफ्यूज करेगा आपका ब्रेन आपको खुद को कि भाई अपन क्या कर रहे हैं। क्योंकि सर जब अपन ये जो राइट हैंड से कुछ काम करते हैं ना, तो अपने को लेफ्ट ब्रेन संदेश देता है। अगर अपने कुछ लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो अपने को सिर्फ ये राइट ब्रेन संदेश देता है कि हाँ ये चीज करें। अब जब हम दोनों हाथों से एक साथ काम कर रहे हैं तो सर टोटली अपना ब्रेन तो कंफ्यूज हो गया। अब कंफ्यूज हो गया तो वहीं पे अपने को कौन चला, अपना सर अपना एक ब्रेन चला रहा है। तो बच्चा जब वो दोनों हाथों से वो चीज प्रैक्टिस करने लगता है, उससे ना ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं उसका जो ये ब्रेन है वो दोनों इक्वल फॉर्म में आना स्टार्ट होता है सर। उस ये इतना सा करने से ना उसके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एक्टिविटी नजर मतलब पूरा एक एक्टिवनेस नजर आता है पूरे दिन में। आप खुद सर अगर ये चीज ट्राई करके देखोगे ना, जो ऐसी चीज है, तो आप खुद ट्राई करके देखो तो आपको खुद को फील होगा वो चीज। आप खुद इस चीज को एक फील करके देखोगे। जब तक आप फील करके नहीं देखो तो आप इसको समझ नहीं पाओगे सर। लेकिन जसवंत जी, यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ हाँ कि ये नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारा 10% कॉन्शियस माइंड काम करेगा, 90% हमारा जो अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड है वो नहीं काम करेगा, उतना एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सटल फॉर्म में रहेगा हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे। अब आप हम्म, जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, कुछ अननेचुरल तरीके से आप अनकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस डिस्टर्ब करने के चक्कर में यह भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा मेंटल हो जाए, कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जाए। आपने उसके बारे में कुछ सोचा है, इसके बारे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसके बारे में मैंने सोचा कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। लेकिन फिर मैंने ये पहले बहुत मैंने इसका लॉस पॉइंट यही सोचा सर, है ना। देखो आपने तो सिर्फ एक्सरसाइज की आपने यहाँ पे बात की है, मैंने तो म्यूजिक के बारे में भी सोचा। अब बच्चों को म्यूजिक सुनाएंगे, उससे कोई उस पे बच्चे पे कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो हम्म। मैंने फिर ये इतना समझा सर, जहाँ से मैंने प्रोग्राम लिया दुबई से, ठीक है, तो उन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे स्कूल्स में ये प्रोग्राम किया है, अभी तक कोई सर गलत इफेक्ट नहीं आया। जापान से उन लोगों ने प्रोग्राम लिया, तो जापान में तो पूरा जापान सबसे एडवांस है, ब्रेन पे सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला सर दुनिया का पहला देश है ये जो सर जापान है। और वहां पे इतने लोग इतने एडवांस है, इतने टाइप के, उन्होंने ये टेक्निक अपना अपना के अपने आप को सर ये चीज किया डेवलप, वो आज तक डिस्टर्ब नहीं हुए। तो अपने लोग डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं सर। फिर मैंने लेकिन इस चीज पे पूरा काम करके देखा है। और मैं भी आज सर देखा जाए ना तो ऑनलाइन ना 1000+ बच्चों को रन कर चुका हूँ, है ना, ऑनलाइन में। लेकिन और ऑफलाइन में काफी। जापान में काफी लोग डिप्रेस्ड पाए जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं, ये भी एक वो तो न्यूज़ ऐसे है। ऐसे तो इंडिया में ही होता है सर। ऐसे तो वो तो डिप्रेस तो इंडिया में, ये जो डिप्रेशन में तो इंडिया में भी चले जाते हैं। कोटा में इंडिया देखो में आप, कम राजस्थान में। परसेंटेज कम है, जैसे कि वहां पे ज्यादा है, जापान में ज्यादा है।
इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा रिसर्च में नहीं पाया सर कि जापान में ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी उस कोर्स के आउट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इस कोर्स को यूज करते हैं। आउट ऑफ इंडिया में यूएसए में इस कोर्स को सर काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग जो मेरे कॉन्टेक्ट में है मैंने देखा है। इंडिया को छोड़ और चाइना में सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। तो मतलब वो कहीं ना कहीं सर काफी एडवांस में लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांस में है। तो मुझे ये चीज बताइए कि नेचर ने ये जो सिस्टम बनाया है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस 90% पोर्शन जो कि साइंस बोलता है, साइकोलॉजिस्ट हम्म। बोलते हैं कि हमारा 90% जो पार्ट है ब्रेन का, माइंड का, वो अनएक्टिव फॉर्म में रहता है और केवल 10% ही माइंड एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो नेचर ने जो सिस्टम बनाया है, नेचर अपने आप में ही बहुत एक इंटेलिजेंट बॉडी है, इंटेलिजेंट फोर्स है इसके पास। तो आप इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? डिस्टर्ब करने से आप मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा सर। अगर ये एक्टिव होने से अगर फायदा मिल रहा है, एक सुपर जीनियस बन रहा है कोई बच्चा, तो क्या बुराई है सर इसमें? हर एक देश का लोग कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। और सबसे पहली चीज सर, इसको जब मैं लिया इसको 2017 में, तो पहले मैंने 2 साल तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट मेरे खुद से ट्राई किया कि मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे को भी ना सर काफी चीजों में बस मैं बंद आंख से नहीं देख पाया, वो चीज नहीं कर पाया मैं, है ना। शायद इन फ्यूचर वो चीज मैं खुद पे भी सर अभी तक मेरा वर्किंग चल रहा है, क्या पता मैं खुद से ही वो चीज एक्टिवेट होके शायद मैं कर पाऊँ या कुछ भी, है ना। तो मेरा उस पर भी अभी काम चल ही रहा है सर। बाहर के लोग तो अभी कई लोग एडल्ट हो गए वो भी देख पाते हैं। तो मेरे को खुद से भी अभी तक कोई चीज इसमें बुराई नहीं लगी, अच्छा ही लगी सर अभी तक। तो ना जो आज के टाइम पे काफी लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं, आप देखो जो ये जो आईआईटी से पढ़ के लोग हैं, आप एक सर्च करना सर ब्रेन रिकॉर्डिंग करके जयपुर में ही है। उनका सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनका नाम है सर शायद गजेंद्र सर करके ना, वो भी इसी लाइन में काम कर रहे हैं, है ना। आप सर्च करना ब्रेन रिकॉर्डिंग, वो भी सेम चीज कर रहे हैं सर जो चीज मैं कर रहा हूँ। और वो तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, उनके साथ तो डॉक्टर लोगों ने वो लोग मिलके भी कर रहे हैं, है ना। तो इस पे कोई गलत चीज होती तो शायद नहीं। मैं तो अभी हूँ सर, मैं तो आपके सामने अभी बात करूँ, मेरे से पहले काफी लोग पहले काम कर रहे हैं, जो 15-15 साल हो गए लोगों को करते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव है, वो भी इस पे सर काम करते हैं। वो मैंने सुना है कि शायद वो फीस लेते हैं इसकी अलग से करवाने की या सब चीज की ना। तो बहुत सारे लोग हैं सर। आपके विशाखापट्टनम में भी शायद में भी आप सर्च करोगे गूगल पे जाके कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन सेंटर, तो शायद आपको वहां पे भी पक्का मिल जाएगा सर। तो काफी लोग काम करें। अगर ये गलत इफेक्ट होता, कुछ गलत चीज होती, कुछ माइंड को डिस्टर्ब करने वाली चीज होती, तो शायद लोग अब तक सर बंद ही कर देते, इसका यूज ही नहीं करते। क्योंकि ये तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना सर, चीजें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है लोगों में। तो और अच्छी बात है, आज इसको हर एक प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो इसको अपना रहा है सर। वो बोल रहा है अच्छी बात है, बच्चों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अच्छी चीज है। नहीं, ऐसा अभी तो इतना ज्यादा प्रचार नहीं है। नहीं तो मैं तो आज पहली बार देखा आप रंजीत सिरोही जी सर के साथ जब बात कर रहे थे। सर आपकी ऑडियंस मुझे सुन रही है, मैं सभी को ये बोलूंगा आप सर्च करके देखना सर। आप आज आपने पहली बार सुना है ना, आप सर्च करके देखो। आज सर 2024 मान के चलो निकलने वाले ये 1 मंथ बाद, है ना। इससे पहले कितने साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को चलते हुए, ठीक है, कितने साल हो चुके इस प्रोग्राम को पता लग जाएगा। वो नहीं पता लग रहा है ना लोगों को, इसलिए तो बहुत से लोग कमेंट में मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कि मतलब विश्वास नहीं कर रहे थे लोग। बोल रहे थे यार ऐसे ये बेवकूफ सर बना रहे हैं, आपको ऐसा कुछ होता सर नहीं है। लोगों सर लोगों का छोड़ो, आप पे लो ना। आपको खुद को भी विश्वास नहीं है कि क्या पता कोई जादू हो, क्या पता कोई ऐसी चीज हो, आपको खुद को भी ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट कब होता है पता है सर? अगर आज एक पड़ोसी के बच्चे को अपन कराएंगे ना, है ना, वो पड़ोसी आपको बोलेगा अरे ऐसे ऐसे कोर्स है, तो आप क्या बोलोगे सर? आप पहले अपने में रिजल्ट, जब उसमें रिजल्ट दिखेगा ना तो आप सामने से भाग के जाओगे, बोलोगे भैया आपने कहाँ से करवाया मुझे बताओ, अच्छा फिर ठीक आप है मुझे विश्वास करोगे सर। जसवंत जी, ठीक है, आपके कोर्स की फीस क्या होती है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। फीस सर ऐसी है, मैंने सबसे कम फीस रखी है ना, क्योंकि मैंने इसलिए कम फीस रखी है सर, ये हर बच्चे तक चीजें पहुंचे ताकि हर बच्चा इसका सर लाभ उठा सके। मैं 4,000 रुपये फीस लेता हूँ सर, 4,000 रुपये 4 महीने का कोर्स होता है, 1,000 रुपये महीने का सर फीस पड़ जाता है। और मैंने एप्लीकेशन में मैं लाइफ टाइम में उसका एक्सेस देता हूँ सर, लाइफ टाइम का एक्सेस, ठीक है। अच्छा ये तो रहता है सर मेरी फीस। मार्केट में अगर आप फीस सर्च करोगे ना तो लोगों का 10,000, 15,000, 20,000। आज जो मेरी सर से बात हो रही थी वो सिरोही सर से, तो उन्होंने मेरे को बोला, वो जो एक नोएडा के सर थे ना, उन्होंने मेरे से पर्सनली मेरी बात हुई, तो मेरे को सर ने बोला कि उनकी फीस तो जसवंत सर थी 25,000 रुपये। तो देखो कहाँ पर तो इस लोग इसकी वैसे देखा जाए तो कोई फीस ही नहीं है, जिसको नहीं पता तो आप उससे सर कितना ही चार्ज कर सकते हो।
अब आप देखो सर, आपका एक 10 साल का बच्चा है, आपके बच्चे को अगर मैं ये चीज़ कराऊँ, आपको अच्छी चीज़ लगे, बच्चे में अच्छा रिजल्ट नजर आए, तो आप क्या बोलोगे? ये लो सर, मैं आपको बोलूँ सर मैं तो 15,000 फीस लूंगा, तो आप वो चीज़ देने से पेरेंट्स ना मना नहीं करेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर बन रहा है, उसके बच्चे का फ्यूचर बन रहा है शायद उस चीज़ से, है ना? तो वो है, तो फीस अपने हिसाब से सामने वाले बंदे को ही रखते हैं, बट मैं 4,000 रुपये फीस रखी है सर। और वीकली मैंने रखा है, जैसे किसी को कई बार क्या होता है सर, विश्वास नहीं होता, तो मैं उनको बोलता हूँ सर आप एक बार हफ्ते का प्लान लेके आप ट्राई करके देखो, आपको समझ में आए तो आप चीज़ें करो सर, वरना मैं तो मनी बैक भी सर देता हूँ रिफंडेबल, कि भाई आपका ना अगर रिजल्ट नहीं आता है बच्चे में, एक हफ्ते में रिजल्ट शो हो जाता है सर, पहली चीज़। और आपके जो ऑडियंस है सर, उनके लिए मेरा एक और एक तोहफा है सामने से, वो अपने बच्चों को कोर्स करवा के देखे, एक हफ्ते का मैं उनको फ्री प्रोग्राम दूंगा, उनको रिजल्ट नजर आए ना सर, तो वो मेरे से कनेक्ट करें। यहाँ तो पे मेरा एम क्या है सर, पैसा कमाना तो बाद का है, देखो पैसा तो डेफिनेटली से आएगा ना, जो बच्चों में चीजें आ रही है वो कितने, इससे ना बच्चा सर ट्यूशन जा रहा है, वो ट्यूशन छूट जाएगा बच्चे का, उसको ट्यूशन जाने के बाद में नीड ही नहीं पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया है। आज आपका बच्चा है वो 8th क्लास में है, आने वाले टाइम में वो 9th में भी होगा सर, वो 10th में भी होगा, तो आप उस पे ट्यूशन पे खर्चा करने वाले हो, तो बच्चे ने जितना स्कूल में स्टडी किया है उससे ही वो 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकता है, इतना पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि इस कोर्स से ना बच्चे का सर फोकस बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है किसी चीज पे। एक बार बच्चे ने चीजें पढ़ ली ना, वो बच्चा एक लंबे समय तक याद रख पाता है। अब यहाँ पे मैं आपको मैंने जैसे फोटोग्राफिक मेमोरी वाला आपको सर मैंने बताया, तो आप मेरे को उसमें ऐसे बोले कि ऐसे रट्टा मार सकता है है ना, तो रट्टा मैं उसको बोलता हूँ मेरे हिसाब से, शायद अपन कोई बच्चा है सर वो याद करे तो वो कितने टाइम तक याद कर पाएगा? मोस्टली 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, इसी ऊपर वो सर याद रख लेगा सेम चीज को। हाँ, जो डिपेंड करता है वो कितने मतलब, जैसे अब मैं 45 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी बोले हैं कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करता है तो कैसा उसका इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग बनता है, तो मैं अभी भी बोल सकता हूँ। तो वो अब समझ लिया हूँ उस समय से, अभी भी है दिमाग में, वो तो हो गया, 20-25 साल ज्यादा वो हो गया, तो समझने वो के एक ऊपर है। वो अलग चीज है ना सर, वो अलग चीज। आपने बोला कि जैसे मैंने बोला एक इंग्लिश की स्टोरी लिख दी सामने ना, एक हम्म। इंग्लिश की स्टोरी लिख दी सामने। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चे ने एक बार देख के ना वो चीज याद भी कर ली और सुना भी दी, तो आपने मेरे को बोला रट्टाफिकेशन हो गया, तो वो बच्चा रोज क्लासेस कर रहा है। मैंने ये तक देखा है सर, ये कोर्स से कंप्लीट कोर्स करने के बाद बच्चा पूरा जो सिलेबस होता है वो 2 से 3 महीने में कवर कर लेता है। अब वो कवर कैसे कर लेता है सर? मेरा चौथे महीने का कोर्स आता है क्वांटम स्पीड रीडिंग। उसका मतलब होता है सर, उस अपने वीडियोज में ना 150 WPM से 1000 WPM का एक वर्ड थेरेपी चलता है। बच्चा ना उस वीडियो में वो चीज देखता है तो उसका इतना फोकस बढ़ जाता है, वो A4 साइज का जो पेज होता है ना सर, आगे पीछे का A4 साइज का पेज, उसमें हम्म। 200 से 250 वर्ड होते हैं मैक्सिमम। बाकी सर वो पेजेस के हिसाब से डिपेंड करता है, किसी में 300 वर्ड भी होते हैं, किसी में सर मतलब ये 200 वर्ड भी होते हैं, उसके राउंड फिगर। तो वो बच्चा आपको 1 मिनट के अंदर, पर मिनट उसका ना एक एवरेज वैल्यू अभी तक निकला है, 200 से 250 वर्ड बच्चा याद कर लेता है 1 मिनट के अंदर सर। और वो याद करके आपको सुना भी देगा, और वो काफी टाइम तक उसके याद भी रहेगा, काफी टाइम तक। मैंने 2-3 महीने तक देखा है वही चीज बच्चे में याद रह पाती है, और वो उसको धीरे धीरे से रिवाइज करता रहेगा, तो उसको स्टडी में ये हेल्पफुल करेगा कि नहीं करेगा? नुकसान तो नहीं है ना सर उसका? उस बच्चे का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, अगली बार ना मुझे उस बच्चे से बात कराइएगा, और जब वो आंख बंद करके देख सकता है तो आई थिंक मैं यहाँ भी किताब रखूंगा तो देख लेगा कि मैं मेरे हाथ में कौन सी किताब है, करेक्ट? आपके पास ऑनलाइन सर क्या? नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कितना भी दूर देख सकता है ना। मतलब मैं देखिए विशाखापट्टनम में हूँ, आप शायद हाँ गुजरात मैं में राजस्थान में है, तो राजस्थान से तो यहाँ विशाखापट्टनम में भी देख सकता है ना कि जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, उस आदमी के हाथ में जो किताब पकड़ा है, उस किताब का नहीं, टाइटल क्या इतना है। इतना 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 दूर तो सर शायद कैसे देख पाएगा, इतना दूर कैसे वो विजुअलाइजेशन कर पाएगा? ये 2-3 फीट दूरी पे अगर उससे चीज रखे तो उसको सेंस कर पाएगा ना। ये इतना वो कोई ऐसे भगवान तो होगा नहीं सर, वो बच्चा कितना दूर चीजें देख लेगा? वो ऐसा है, ये छठी इंद्रिय ओपन होता है उसका, ये जिसको अपन सर थर्ड आइज बोलते हैं, तो उसे सेंस कर पाता है ना, वो चीजों को सेंस कर पाता है इतनी दूरी तक, कि नहीं, हाँ इतनी दूर क्वांटम का पे। तो, क्वांटम आपने वर्ड यूज किया, तो क्वांटम के बारे में आपको मालूम होगा कि इसका कोई डिस्टेंस से रिलेशन नहीं होता है। ये तो एक इस क्वांटम ब्रह्मांड में नहीं, रहेगा, एक दूसरा गैलेक्सी में रहेगा, और दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है, इंटेंगलमेंट हो जाता है। तो वो नहीं सर, सुपरपोजिशन, मैंने तो ये सब मैंने बड़े बड़े फंडे मैंने आपने वर्ड यूज किए, और मैं समझता हूँ कि ये सब फंडे के नाम पे बहुत से लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना, मनी देखो मैनिफेस्टेशन का भी एक कोर्स चलता है, आपने सुना होगा।
कि आप कौन सा पैसे के बारे सर? में मनी मैनिफेस्टेशन बोलते कुछ। मनी, अच्छा ये जो आज के टाइम पे जो लोग रेकी वगैरह करते हाँ हैं इस हाँ, टाइप लॉ से क्या? ऑफ अट्रैक्शन ऐसा। हाँ 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 हाँ, देखो मेरे को उसका लक्ष्मी सर जी वो का लोग करते फोटो हैं। आता है, फिर पैसे बरसते हैं, खासकर औरतें लोग इस तरह का कार्यक्रम ज्यादा चलाती है। और बिल्कुल सर, ऐसा अगर होने लग जाए ना जैसे आप बात कर रहे हो, देखो ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे क्या होता है। जो मैंने यूज किया ना क्वांटम स्पीड रीडिंग, क्वांटम स्पीड रीडिंग का मैंने यूज किया, तो जहाँ से मैंने कोर्स लिया ना उस टाइम पे उन लोगों से, तो उन्होंने इस कोर्स का नाम डिजाइन किया हुआ था क्वांटम स्पीड रीडिंग। और उन्होंने इसमें सर 150 WPM से 1000 WPM का एक वेड थेरेपी का सर एक सिस्टम डाला हुआ था, सेम चीज। और जो 3 महीने का कोर्स है उनका सर निचोड़ करके इस वीडियो में है, जैसे ये 2 घंटे का वीडियो उन्होंने शूट किया है पूरा। तो वो वीडियो में देख के बच्चा इतना ही ग्रेस्पिंग कर पाता है। और यहाँ से आपने बात किया कि बच्चा इतना दूर देख पाता है, तो इतना दूर तो सर पॉसिबल नहीं है। इतना दूर देखना तो मैं आपको बोलूँ सर, वो आपके इधर देखो, हाँ ऐसा मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैंने ये चीज ट्राई नहीं की है। जैसे क्या है कि आपके साथ मैं सर लैपटॉप पे कनेक्ट हूँ, है ना, लैपटॉप पे कनेक्ट होने के बाद आप अपने हैंड से, आपके पास सर जैसे कुछ कलर्स के कार्ड है, तो आप वीडियो में शो ऑफ करो, यहाँ से बच्चे बंद करके फिर अपने ट्राई कर सकते हैं उस चीज को। तो मैं वो चीज ट्राई कर सकता हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है। अब और दूसरी चीज आपने बोला ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेकी, मैंने सुना है सर। मैंने क्या सुना है अभी तक, रेकी करते हैं लोग मार्केट में, रेकी से वो बोलते हैं कि आप पास्ट लाइफ भी देख सकते हो, आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है। पर मैंने उस चीज का सर कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है आज तक। मेरे को उस चीज का सर कोई नॉलेज है। मेरा तो ये मानना है सर, जो मेहनत करोगे तो सारी चीज होगी, वरना कुछ नहीं होगा। आज जो मिड बैंड हम करा रहे हैं, जो बच्चा उसमें मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो बच्चा तो हम जो बोल रहे हैं वो एडवांस लेवल तक जा सकता है। जो नहीं करेगा शायद वो अपने हिसाब से कुछ जितना कर रहा है उतना सर वो बच्चा कर ही रहा है फिर, ऐसा हाँ, है। यहाँ पे मैं वही वही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि हर एक बच्चे को आप फोर्स मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा ना। और नहीं ना ही बिल्कुल नहीं उसको सर, बिल्कुल कुछ नहीं। डिमोरलाइज कीजिएगा कि यार यार तुम नहीं सीख पा रहे हो क्या, तुम कैसे बच्चे हो, इसे ऐसे करने लगते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे हम हाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने पास अगर 10 बच्चे आते हैं ना, मान के चलिए सर, यहाँ से सर माउस पब्लिशिंग बच्चा खुद करता है। मेरे पास मान के चलो सर, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके स्कूल से एक बच्चा मेरे पास आया सीखने के लिए, वो बच्चा सीखने के बाद आपके स्कूल में वापस गया, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा, तो आप खुद मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे सर, ऐसा होता है। मैं 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 तो मैं आपको एक दो बच्चे दूंगा, एक मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, और भी काफी दोस्त हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप एक आप सप्ताह सर का कोर्स लेके देखिए, फायदा होगा तो उसके बाद ही पैसा दीजिएगा, नहीं तो सुनिए मत सर, दीजिएगा। बिल्कुल सुनिए सर, आप क्या कीजिए, आप उनको एक हफ्ते का ना मेरे तरफ से कोर्स दिलवाइए, हम्म है ना। और वो क्लासेस करेंगे। आज जैसे 1 दिसंबर है ना, कल मंडे है, कल से आप उनको आप ट्राई कीजिए, और एक हफ्ते बाद उनके रिजल्ट का क्या आपको रेशो निकलता है, आप हम्म। फिर मेरे से बात कीजिए। आपको लगता है सर बेनिफिट हुआ है बच्चे में, तो सर आप डेफिनेटली आप चीज़ों को आगे कर सकते हो, है ना। हाँ अगर हाँ। अगर उसमें, देखो मैं यहाँ पे गलत कब करूंगा सर, मैं गलत तो तब होऊंगा ना, देखो बंदा क्या कर रहा है, आपने बोला फ्रॉड होता है, फ्रॉड किस नाम से पैसों के नाम पे फ्रॉड होता है, और किसी के नाम पे तो फ्रॉड नहीं होता ना सर। नहीं, पैसे के ही नाम पे होता है। पैसे के नाम से, क्योंकि आज दुनिया, रोटी किससे बनेगी, पैसा आएगा, आटा लेके आएगा, फिर रोटी बनाएगा, तब जाके पेट में हम्म। जाएगी। हर एक पैसे के लिए काम कर रहा है। आज शायद आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, है ना, मेरे से आपने कनेक्ट किया है, मेरे से आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो, तो वो यूट्यूब पे डालोगे, वहां से सर लोग उसको अच्छे से देखेंगे, इसको, है ना, अच्छी चीज है तो लोग इसको समझेंगे। आपको उससे सर एक बेनिफिट होगा कि वहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपके सर वहाँ पे सर कुछ व्यू आएंगे, तो उधर आपको ये जो यूट्यूब है वहाँ पे आपको कुछ अर्निंग देगा। तो सेम चीज हर बंदा पैसे के लिए करता है। और यहाँ पे सर आप जो कर रहे हो वो एक अच्छा काम कर रहे हो कि आप एक अच्छी चीज दो, एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचाने की सर कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर कोई चीज गलत है तो आप सर उसका पर्दाफाश करोगे, दैट इज, आई एम राइट सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वही है। चीज और कर रहे हैं। वहां से, और मैं सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं भी एक फीस ले लेता हूँ सामने वाले से। फीस कब सर, जब बच्चे को रिजल्ट आता है, उससे पहले अगर कुछ लोग होते हैं सर, एक हफ्ता किया, एक हफ्ते के बाद बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया, फिर वो बच्चे हम्म को और ज्यादा कराते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं सर। मैंने ऐसे भी देखे हैं पेरेंट्स जो महीने का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे करके। तो हम्म। वो सेम चीज है कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है अच्छा खासा। एक हफ्ते में ना मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो बुक्स तक रीड कर लेते हैं सर। और हम्म। और आपके सर फ्रेंड होंगे, मैं तो उनको नहीं जानता आपके कौन से दोस्त होंगे, ठीक है। मैं उनसे सर वीडियो कॉल में कनेक्ट होने वाला, सिर्फ फोन कॉल से बताऊंगा, और रिजल्ट वो आपके साथ शेयर करेंगे, रिजल्ट उसका कैसा रहा है। उससे जरूर बड़ा तो जरूर। कोई प्रूफ, उससे बड़ा तो सर कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, क्लोज और फ्रेंड है, मेरे, उनके बच्चे भी छोटे हैं, एक साथ हाँ थर्ड स्टैंडर्ड है।
बिल्कुल सर, उनके बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली उनको चीजें बताइए, करवाइए, आपको फायदा लगे तो कनेक्टिविटी बनाइए। जी जी जी। ठीक है सर, जितना मेरे को नॉलेज था इस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको शेयर किया। आपके और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो मैं सर बता सकता हूँ जितना मेरे को पता है। डाउट तो बस यही है कि बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं इस तरह के रेकी, और जैसा आप मिड ब्रेन रेकी एक्टिवेशन रेकी या ऐसा रेकी कुछ, तो मुझे देखो, फ्रॉड लोगों का, जैसे आपने बताया कि पर्दाफाश करना, पर्दाफाश इसलिए कि यार हमारा देश यहाँ जहाँ पे 80 करोड़ लोग राशन पानी पे जी रहे हैं, बट उनको भी आप ऐसा लालच दिखाओगे कि आपका बच्चा पढ़ने में ऐसा तेज हो जाएगा, फिर डॉक्टर जी इंजीनियर आईएएस बन जाएगा, तो वो लोग भी हाँ, अपना जो भी मेहनत मजदूरी का कमाई है सोचेगा यार एक चीज 4,000 रुपया ही तो है ना, दे देते हैं। तो मुझे बिल्कुल सर, बड़ा ये बुरा लगता है कि कोई आदमी गरीब लोगों से फ्रॉड करे। तो मैं निश्चित रूप से कम चाहता हूँ कि जो गरीब हैं, साधारण हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनको आसानी से मैं लोग बता देता हूँ सर आपको। बेवकूफ आप बनाते हैं, तो उनको बेवकूफ ना बना पाए कोई, ये मेरा जरूर ऐसा प्रयास है। और जी जहां जी तक आपने बताया कि पैसा कमाने का, तो ये मेरा एक्चुअली सोच पूछे तो ये हॉबी या शौक या पैशन ऐसा है, सेम लिखना चीज या सर यूट्यूब पे मेरा भी। बात करना। देखो ये सर मेरा मैंने भी प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन जैसे आपको मैंने बताया, मेरा नेवी में जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है, वो मेरा प्रोफेशन है। वो मैं 8 से शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, तो वो मेरा अच्छा प्रोफेशन है। ये पैशन है मेरा, यूट्यूब पे और ये लिखना उखना जो कुछ भी करता हूँ। अच्छा जी सर, आप मुझे एक चीज बताइए। आप इसमें डिफेंस में हो ना? जी जी। अभी जो सर मैंने सुना है, अभी तक मेरे को नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है। जहाँ तक मैंने अभी तक सुनी है चीजें, जितना नॉलेज लिया है, जैसे आईपीएस का जो ये जो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करते हैं बच्चे, है ना, हम्म। जिनको फिर जैसे हैदराबाद में इनका ट्रेनिंग होता है और काफी सेंटर्स है वहाँ पे इनका ट्रेनिंग होता है। तो आपको पता है इसका, जैसे इनका 1 मंथ का स्पेशल एक विपස්සना करके कुछ एक साधना कुछ मेडिटेशन होता है, वो उनको करवाया जाता है। हाँ, मेडिटेशन मेडिटेशन योगा मेडिटेशन कराया जाता है कराया जाता है, शायद आपको भी करवाया गया था सर क्या इसमें? मेरे को पता नहीं, देखो मैं न- इतना हाई लेवल पे गया, मैंने सुना है सिर्फ, जैसे आप जैसे नहीं एक्सपीरियंस देखिए, पर्सन से वो मैंने चीजें वो सुनी। विपासना मेडिटेशन ये सब तो ब्रेन को पीसफुल करने के लिए करवाया जाता है। अब मेडिटेशन से मुझे भी काफी मतलब मेडिटेशन को मैं भी अनुभव करता हूँ, मतलब जो निर्विचार की अवस्था में होना। आप मेडिटेशन को समझते हैं, अनुभव करते हैं मेडिटेशन को? सर सेम चीज, आप आपकी बात ठीक है। देखो जितना मुझे सर इन्फॉर्मेशन है मैं उसी की बात करता हूँ, है ना। अभी मैंने ये चीज सुनी तो मैं क्या है सर, सेम जो ध्यान लगाने वाली चीज है, ध्यान लगाना मतलब किसको बोलते हैं? जो साउंड चलेगा, बच्चा प्रॉपर उस पर फोकस करेगा, उसको ध्यान करेगा उस साउंड, है ना। साउंड्स कुछ ऐसा है कि वो उस बच्चों से ना उसको सर एक मिलता है, बेनिफिट मिलता है। आप अगर वो साउंड को फील करके देखोगे ना सर, कहीं ना कहीं आपको भी ना थोड़ा ऐसे लगेगा कि रिलैक्स माइंड हो रहा है। आपको ये चीज फील होगी सर, आपको भी। आप ट्राई करके देखना, है नहीं ना। देखिए, वो आपका जो इस बारे में एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। एक्चुअली इस चीज को ध्यान नहीं, इसको कंसंट्रेशन कह सकते हैं, फोकस करना कह सकते हैं। फोकस फोकस फोकस। एक्चुअल ध्यान जो होता है उसमें आपको कोई चीज पे फोकस करना नहीं होता, उसमें निर्विचार हो जाना होता है। आपको आपके दिमाग में कोई भी विचार या कोई पॉइंट हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल, कुछ वो नहीं रखना होता। कोई थॉट विचार रहना ही नहीं चाहिए। सेम चीज तो इसमें है हाँ, ना, जो ये साउंड चलेगा ना, इस साउंड पे हम तो बच्चों को क्या साउंड बोलते भी हैं? एक यही तरह तो का बोलते हैं सर। डिस्टरबेंस हो गया ना, मेडिटेशन स्टेट में कैसे रहे, साउंड भी एक तरह का डिस्टरबेंस हो गया। साउंड भी नहीं नहीं, होना चाहिए। ये साउंड इस तरीके का है ना सर, क्योंकि साउंड इसलिए साउंड कहीं बनाया है से पर्पजली बाहर से नहीं आना चाहिए, फिर तो आप फोकस करना शुरू कर देंगे उस साउंड के ऊपर। आपका जो चित्त है, आपका जो चेतना है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी हम्म, आत्मा है, वो वहां पे फोकस हो गई ना। कहीं साउंड आ रहा है, उसमें वो फोकस साउंड पे नहीं होना है, फोकस। उसमें आपको फोकसलेस हो जाना है। मेडिटेशन में फोकसलेस, निर्विचार, किसी भी चीज बिल्कुल। से आपको कोई मतलब नहीं है। वैराग्य टाइप का, वैराग्य मतलब किसी भी चीज के प्रति राग नहीं है। उस स्टेट को मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था बोलते हैं। हाँ, अब वो चीज सर बच्चों में ना, वो इसका मैंने पूछा, सारी चीज मैंने क्लियरिटी किया, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे मैंने नॉलेज लिया है ना। तो मैंने उसमें ये चीज क्लियर किया। तो बच्चे लोग क्या है, जल्दी से ना सर, वो आपको पता है बच्चे चंचल होते हैं, छोटे बच्चे, वो समझ नहीं पाते उस चीज को। तो वो अपन बोलेंगे ध्यान लगाओ, तो वो जल्दी से ध्यान नहीं लगा पाएगा, जल्दी हम्म से, है ना। तो इसलिए ना हम्म। उनके लिए इसीलिए ना उन लोगों ने ऐसी टेक्निक सर ये चीज बनाई है। अब आप देखो ना, जिम सेंटर तो सर हर जगह खुला हुआ है।
है ना। हम्म, अब ब्रेन जिम अपन अपन इसको बोल सकते हैं ब्रेन जिम। ब्रेन जिम बोले तो ब्रेन की एक्सरसाइज करने की जिम ना। जी। इसको ब्रेन जिम, अपन मेरा कोर्स का नाम ही है सर फर्स्ट का, जिसको ब्रेन जिम बोलते हैं। एक्चुअली में पूरे कोर्स को देखा जाए तो बोलते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ऐसा है सर। और और सर आपका आपका मैं एक आंसर दूंगा। आपने बोला कि गरीब लोगों के साथ ना कोई फ्रॉड ना करे, तो सर मैं बताऊं, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे फादर खुद किसान हैं। और दूसरी चीज, अभी तक जो मेरे साथ बच्चे लोग ऐड हुए हैं मोस्टली क्या है सर, जैसे मैं इंस्टा फेसबुक पे मैं ऐड भी रन करता हूँ सर ये चीज का कि हाँ भाई अपने बच्चे का जैसे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो वहां से सर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो समझदार है, जो एजुकेटेड है, जो अच्छी एक पद पे से जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को पता है, वो लोग सर्च करते होंगे सर पहले ना गूगल पे। ऐसे तो वो मुझे सर मेरे कोर्स में इनरोल नहीं करते होंगे, वो लोग इनरोल करते हैं सर सबसे पहले। वो पहले डेमो भी लेते हैं, डेमो देखते हैं, उनके बच्चों में उनको रिजल्ट दिखता है, फिर जाके सर वो मेरे साथ होते हैं ज्वाइन। और गाँव के बच्चों के साथ आप करने वाला फ्रॉड तो सर को कैसे ही कर सकता है। और मैं तो गांव वालों को साथ ना, आप तो 4,000 की बात करो, गांव वाले हैं ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर जिनसे काफी बच्चों से तो मैंने फीस भी चार्ज नहीं किया। पेरेंट्स खुद देता है, बोलता नहीं हमारे बच्चों में बेनिफिट्स है तो प्लीज आप फीस लीजिए सर। और दूसरी चीज सर, जो गांव के लोग हैं उनको समझाना भी काफी कठिन होता है, क्योंकि वो एक भाषा समझते हैं कि पता नहीं जादू होगा। तो उनको सामने से मैं बोलता हूँ सर एक बार करवा के देखिए, शायद बच्चे में बेनिफिट्स हो जाए। किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो मैं एक कोर्स ही दे देता हूँ सर कि सभी बच्चों को आप एक साथ ही कराइए। और मार्केट में जो फ्रॉड करते हैं नहीं करते हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है। काफी लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते। अगर मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा ना सर कभी कि ऐसा काम हो। मैं तो उस वजह से मैंने फीस कम रखी है। मेरे पास तो काफी कोर्स भी आए हैं कि आप अपनी फीस काफी कीजिए, आप तो मार्केट को खराब कर रहे हैं, हमारी फीस तो इतनी है, इस कोर्स की तो इतनी वैल्यू होती है। तो मैं सामने से एक ही आंसर देता हूँ कि भाई देखो, एक गांव का बच्चा इस चीज को अफोर्ड कर सके तो अपन उतनी फीस तो लेंगे ही। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपये महीने का फीस रख दूं उनके लिए तो वो बच्चे तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि मैं 10,000 रखूंगा तो डेफिनेटली सर कोई बच्चा उसको ले ही नहीं पाएगा गाँव का। ऐसा है जी सर। और जी। बिना फीस के, अगर मैं बिना फीस के चीजें दूंगा, मैंने लॉकडाउन से पहले इस चीज को बिना फीस के देने की ट्राई किया। आपको पता है फ्री की ना कोई वैल्यू नहीं होती, ये मैंने समझा है अभी तक। फ्री की ना कोई लोग कदर नहीं करते, उस चीज को यूज नहीं करते हैं। आज में अगर आपने बोला आपके जैसे सर कुछ ये जो फ्रेंड है वो करेंगे, उनको जैसे मैंने बोला एक एक हफ्ता फ्री करो, वो आपके बोलने पे अच्छे से करेंगे तो बेनिफिट है। बाकी लोग ना फ्री फ्री का नाम लेते ही ना, अगर उनसे मैं 50 रुपए भी लूंगा ना सर, उससे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अमीर बनूंगा या वो कुछ गरीब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे उनके मायने वो वैल्यू होती है कि नहीं हमने 50 रुपए दिए, हम इसका फायदा तो उठाएं। ये तो मानते हो कि नहीं मानते सर? हाँ, तो इसका वही है, 1 महीने का आप ट्रायल पीरियड रख लीजिए और उसके बाद जिसको फ़ायदा लगेगा वो कंटिन्यू करेगा, जिसको फ़ायदा नहीं लगेगा वो डिसकंटिन्यू कर देगा। मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए। देखो हफ्ते का मैं क्यों रखता हूँ, हफ्ते का इसलिए रखता हूँ सर क्योंकि 1 वीक में रिजल्ट दिख जाता है। आपको तो रिजल्ट से मतलब होता है ना, बच्चे को तो आप पेरेंट्स हो। महीने में तो बच्चा पूरा कोर्स ही कंप्लीट कर लेता है, तो मैं महीने में रखूंगा तो फिर सर मैं तो फिर वो समाज सेवा करने लग जाऊंगा, समाज नहीं, सेवा नहीं, करूंगा आप तो ठीक कुछ है, नहीं कर पाऊंगा। 1 सप्ताह ऐसा है रखिए। सर। कोर्स का फीस चाहिए तो थोड़ा और कम कर सकते हैं, लेकिन चलो चलेगा। खासकर नहीं शहर के लोग तो अफ़ोर्ड कर ही सकते हैं। गाँव देहात के लोग के लिए 4,000 रुपए थोड़ा-सा ज़्यादा हो 4,000 जाता है। सर उन मैं 4,000 में क्या करता हूँ पता है, मैं उनको ऐप का एक्सेस भी तो लाइफ टाइम देता हूँ ना सर। लाइफ टाइम का मतलब ऐसा होता है, आज मैं जो मैं ऐप बना रखा हूँ उसका भी तो सर आपको पता है मंथली खर्चा लगता है, वेबसाइट है उसका भी तो मंथली खर्चा लगता है। अगर मैं वो उनको 4,000 से भी कम दूंगा तो फिर वो मेरा भी तो कुछ, मैं भी तो फिर घर से ही पे करूंगा ना सारी चीजें। तो वो ऐसा इतना भी नहीं कि मेरे पास कोई महीने में भाई 1,000 लोग ऐड हो रहे हैं, ये ऐसा है ना। ऐसा है कि मेरा भी काम चल जाती, चीज मिल जाती है। तो तो इसीलिए तो उनके मैं लिए बोल इतना रहा हूँ अच्छा ना चीज कि वो चीज है सर। आप इसमें अगर 1 सप्ताह का ट्रायल पीरियड फ्री नहीं रखे हैं तो वो वाला इम्प्लीमेंट कर लीजिए। और नहीं दूसरा मेरा फ्री आप है, मेरा फ्री है। एक हफ्ते का ट्रायल इसलिए फ्री है, हाँ, वो हाँ। सामने वाला कोई मेरे से बात करता है ना तो मैं उसको सामने से बोल देता हूँ, है ना। और प्राइस तो मैंने उसमें इसलिए डाला हुआ है सर, ऐसे फ्री रखूंगा तो फिर जो कंपटीशन वाले लोग हैं ना सर, वो फिर हुँ। कोई बाय नहीं करके मेरा यूज कर करके तो लोग क्लासे करा के अमाउंट भी लेते हैं ना। मैंने ये चीज करके देखी, इसलिए वहाँ पे मैंने प्राइस डालता हूँ। और सामने से फिर जैसे आपका फ्रेंड है उसने मेरे को कॉल किया, हाँ मेरे को ऐसे ऐसे, तो मैं उनको सर सामने से अपने हैंड से वो प्रोवाइड कराता हूँ। या जो मैं जिस स्कूल में जाता हूँ तो उनको अपने हैंड से वो चीजें प्रोवाइड करता हूँ। मुझे पता होता है ना हाँ इसके पास ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं वो प्रॉपरली फ्री कर दिया तो उससे सर क्या होता है, सामने वाला जो मेरा कंपटीशन वाला है तो वो उसको यूज करके ना क्लासेस करा के अर्निंग सोर्स बना लेता है। तो मेरे पास वो फिर सिस्टम नहीं रहता। ऐसा होता है सर। जो भी हो, मैं यही कहूँगा कि इसको समाज सेवा के नज़रिए से भी थोड़ा कीजिए। और ऐसे ही कर हाँ, रहा हूँ शहर के जो लोग अफ़ोर्ड कर लेंगे, लेकिन गाँव
के लोग थोड़ा आपको भी मालूम है 4,000 रुपये मैं उसके उनके लिए। लिए करता हूँ सर, ऐसी बात नहीं। आप अगर मेरे जितने भी स्टूडेंट है, कभी मौका मिलेगा ना सर, तो आप मेरे से ज़रूर मिलिए, है ना। तो अपने उस टाइम पे डिस्कस करेंगे ना, तो आपको स्टूडेंट से भी सर मुलाकात कराऊंगा, है ना। स्कूल्स भी है मेरे पहचान के, मैं आपको कभी विजिट भी कराऊंगा, तो सर आप देखना। तो उसमें मैंने फीस स्ट्रक्चर क्या रखा है, बिल्कुल एक बार ऐसा है ना सर, बात होने के बाद सामने वाले को चीज़ें मिल जाती है। वो चीज़ है ना, उसको रिजल्ट कैसा मिला, वो कितना इच्छुक है अच्छे से करने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है सर कि हाँ अच्छे से कर रहा है बच्चा, उसको फायदा मिल रहा है, तो चीज़ें ये चीज़ करो डेफिनेटली, ऐसा है ना सर। हाँ, और आपका जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है ना, जो बोलते हैं कि 6 क्लास का है और 10th क्लास का, 12th क्लास का, ऐसा कुछ, वो उस बच्चे से भी बात कराइएगा अगली बार। मैं देखना चाहूँगा कि वो कितना इंटेलिजेंट उसको आपने बनाया है, या मतलब क्या है उसमें खासियत, क्या है स्पेशल उसमें, मैं देखना चाहूँगा उसको। बिल्कुल सर, उससे मैं बात, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। एक लड़की है अपना दिल्ली से, जोली रबानी करके, ठीक है। मैंने भी उनका यूट्यूब पे ही देखा था, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ना मिड ब्रेन किया हुआ है मुंबई से, और उनकी फीस थी शायद में भी 16,000 की, ऐसा कुछ मैंने सुना। उनकी मदर से मैंने बात किया, तो उनकी फीस थी 16,000। तो वो लड़की ने मिड ब्रेन करके उन्होंने अपना लर्निंग पावर इतना बढ़ाया कि आप उनसे किसी भी देश की लैंग्वेज पूछोगे ना सर, उस बच्चे से किसी भी देश की लैंग्वेज, तो वो आपको बता देगी। उस ये आपने जैसे लिखा कि ये साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज है, तो आप उनको मतलब बताओगे तो वो ऑटोमेटिक बताएगी। वो प्रॉपरली, मुझे उसका अरे नॉलेज नहीं है। भाई, तो इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, बच्चे होंगे जी यहाँ जी, पे कम से कम 20 करोड़। 20 करोड़ में एक बिल्कुल। बच्चा है, ऐसा 2 बच्चा 10 बच्चे इसे हो सकते हैं। पूरा वर्ल्ड का तो वो राजधानी याद कर लेंगे, लैंग्वेज सर याद वो कर लेंगे, उसी क्वाइन याद कर सर वो लेंगे, इसमें उसी से क्या बड़ी उसी बात से है। बड़ी बात हो इसलिए, सकता है 20, मतलब मैं इतने बड़ी सारे बात बच्चे में। इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स से बच्ची ने सारा अपना ब्रेन एक्टिव वो करके कोई उसके जरूरी नहीं बाद है कि वो, मिड ब्रेन से ही हुआ हो सकता है नेचुरली उसका मेमोरी पावर इतना अच्छा हो। जैसा कि नहीं शुरू नहीं में हम नहीं लोग होगा डिस्कस सर। किए कि कुछ बच्चे होते हैं ज्यादा आप एक इंटेलिजेंट, ज्यादा आप मेमोरी पावर वाले। आप एक बार बात करके देखोगे, आपको पता चलेगा सर। बाकी देखो, सबसे बड़ी चीज एक्सेप्शन, आपसे इस टाइप का एक बार, एक्सेप्शन से बात कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने जिसको ट्रेन किया है और नहीं नहीं, आपको लगता है मैं कि तो हाँ कराऊंगा, ये पहले नहीं ऐसा नहीं था सर, मैं और तो आपने इसको करवाऊंगा। ऐसा बना मैंने दिया, आपको वैसा कुछ एग्जांपल को दिया ना, दीजिएगा। मैं तो कराऊंगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो मेरी फील्ड का है ना, मैंने मेरी फील्ड का एग्जांपल दिया। यहाँ पे मैं किसी का मार्केटिंग या कुछ नहीं कर रहा, मेरे को पता ही नहीं। उन्होंने शायद मुंबई से किसी से किया है ना, तो ये सारी चीज है कि इससे इतना भी पावर, हाई पावर में बच्चा कर सकता है। तो ये एक्सपीरियंस तो हुआ ना सर एक ये चीज का, सिर्फ मिड इसलिए ब्रेन मैंने का आपको, इफेक्ट नहीं है, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं मिड ब्रेन का सिर्फ इफेक्ट नहीं है। जैसे कि मेरा ही बेटा आईआईटी क्लियर कर लिया तो मैं बोलूँ कि चैतन्या ने उसको आईआईटी क्लियर करा दिया, या मान लीजिए कोई कोटा जाता है तो वो करा दिया, या उसका पेरेंट्स ने करा दिया, ऐसा कुछ मैंने तो नहीं होता बच्चा है। ये होगा ना, उसमें सबका जो रुचि मिली मिल जुली जाएगा। इफेक्ट का असर होता है। बच्चे में भी पोटेंशियल था, उसको टीचर भी थोड़ा ढंग के मिले, पेरेंट्स ने भी थोड़ा गाइड कर तो दिया, वो सबका फाइनेंशियल कोई तो इशू नहीं आया। ये सब मैं मिली भी तो जुली इफेक्ट होता है, ये सिर्फ मिड मैं ब्रेन भी तो सर एक्टिवेशन ऐसे का असर नहीं है। ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ सर मैं कि बच्चे का योगदान नहीं है। बच्चे का योगदान होगा तभी तो हम उस पर चीजें कर पाएंगे ना, बच्चे को हम बताएंगे तभी वो बच्चों को फॉलो करेगा, तभी तो वो चीजें कर पाएगा ना सर। हाँ, लेकिन तो अब उसको, मार्केटिंग के पर्पज से लोग क्या करते हैं कि नहीं मेरे यहाँ से पढ़ा इसलिए बच्चा ऐसा हो गया, होता है वो ना। तो मार्केटिंग, तो एक बात बताइए ना हाँ, सर, मार्केटिंग अगर आपका बच्चे ने आईआईटी किया है, वो आईआईटी का जो जिस कोचिंग से किया, तो वो कोचिंग में उनका नाम तो रहेगा ना भी हमारी कोचिंग से इसने किया है, वो तो डेफिनेटली बोलेगा, क्यों नहीं वो बोलेगा सर, कोचिंग वाला बोलेगा, तो बोलेगा ना। लेकिन पब्लिक को अगर मुझे चेंज इंडिया की तरफ से मैसेज देता हूँ तो मैं यही देता हूँ कि ये कोचिंग का मार्केटिंग है, नहीं तो वो फ्रॉड है। कोई भी मार्केटिंग अगर हद से ज़्यादा कर रहा है, ठीक है लिटिल बिट पब्लिशिंग ज़रूरत है, लेकिन हद से ज़्यादा कर रहे हो, पोस्टर पे पोस्टर डाले जा रहे हो, तो ये तुम्हारा चीटिंग है, तुम चीटिंग कर रहे हो। लड़के आदमी को तुम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जानबूझ के, नहीं, उसको फिशिंग कर रहे वो हो, तो तुम जाल बिछा रहे हो, दाना नहीं डाल रहे सर, हो कि आओ देखो, फंसा रहे वो हो तुम। वो ये तो मैं बोलूँ। सामने वाले का, अगर वो मार्केटिंग नहीं करेगा, ठीक है, हुँ। वो सामने कोई भी पर्सन है सर, वो मार्केटिंग नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है या फिर ये एक ऐसा है, तो आप फिर कैसे जज कर पाओगे अपने बच्चों को, कैसे उस चीज में डाल पाओगे सर, वो बिना मार्केटिंग के कैसे जज कर पाओगे आप। मार्केटिंग मैंने अभी बोला ना कि मार्केटिंग हद से ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि मेरा लड़का जहाँ तक पढ़ा 12th क्लास में, वो मतलब एक्सेप्शनली वो थोड़ा टीचर थे। वो रिजल्ट भी नहीं लगाते थे कि अभी भी शायद नहीं लगाते हैं। तो नहीं लगाते हैं कि कितने बच्चे यहाँ से आईआईटी क्लियर किए, कितने एनआईटी में गए। मतलब उनका ऐसा ब्रांड बन गया है कि विशाखापट्टनम में, जैसे नाम बता रहा हूँ, वेंकटेश्वरिया क्लासेस उसका नाम है। तो मतलब विशाखापट्टनम के लोग मरते हैं कि अरे यार मेरा बेटा का एडमिशन यहाँ ले लो।
तो अब वो मैं रिजल्ट अब लगाते ही नहीं है, वो सबको मालूम चल जाता है कि हाँ यार यहाँ से 15-20 बच्चे सेम हर एक चीज साल हो जाते सेम हैं। चीज सर, सेम चीज मेरा है, सेम चीज मेरा है। मेरा इंस्टा और फेसबुक हम्म। पे आप जाके देखना, मैंने अभी तक किसी से तो कोई मार्केटिंग नहीं कराया। आज सेकंड पर्सन हो आप, मेरे को सामने से कॉल किया, सर डिस्कस करते हैं। मैंने मैंने आप देखना सर, मेरा कोई यूट्यूब चैनल अभी मैंने जस्ट अभी बनाया है, काफी लोगों के बोलने और काफी पेरेंट्स के बोलने पे कि यार आप एटलीस्ट यूट्यूब चैनल तो बनाइए। मेरे साथ 12 या 13 नवंबर को मैंने अभी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है सर। उस पर अभी तक 13 सब्सक्राइब हुए ऑटोमेटिक, है ना। तो अभी मैंने वो चैनल क्रिएट किया है। और मैंने इंस्टा पे ना किसी का कोई फीडबैक वगैरह अभी तक तो मैंने पोस्ट किया नहीं है। मैं किसी से सर लेता ही नहीं हूँ, पहली चीज, है ना। क्योंकि मेरे को खुद को पसंद नहीं है कि मैं सामने वीडियो में आके कोई चीज सर सामने कुछ बताऊं या कुछ करूं, है ना। तो मेरे को भी पसंद नहीं है किसी का कुछ लेना, है ना। और दूसरी चीज, काफी स्टार्टिंग में ना मैंने ये चीज करने की कोशिश की, मैं किसी का पेरेंट्स का लेता तो पेरेंट्स ने बोला नहीं, हम अपने बच्चे को ना सामने नहीं लेके आना चाहेंगे, ऐसा कुछ करके। तो मैंने कभी ये पब्लिसिटी की नहीं सर, और मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जो मेरा इंस्टीट्यूट है ना, उसके नाम से ही लोगों ने सर्च किया, और बच्चे ने माउथ पब्लिशिंग खुद करके खुद बच्चा लेके आ गया। उसको पता है कि मेरे में रिजल्ट आया, तो वो 2 बच्चों को और सामने शेयर कर दिया, हाँ, बच्चे से बच्चा वही देख वही के, वही वो चीज होना चाहिए। आपका बच्चे से बच्चा। रिजल्ट ही आपका मार्केट बनाएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। रिजल्ट मेरा मेरा रिजल्ट ही मार्केट बनाया सर। आप हाँ। सर्च करके देख लेना, आप अभी जी तक जी। अब आज से आगे मैं कुछ करूं तो वो मैटर अलग है, आज से पहले मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। जी, जी। कोई नहीं, इतना है, मतलब मार्केटिंग ये एक सारी चीज। हेल्दी मार्केटिंग ज़रूरत है। ये ऐसा मैं और नहीं बोल लेकिन रहा हूँ कि और, मार्केटिंग मत और लेकिन कीजिए। और लेकिन हेल्दी सर, होना मैं चाहिए, मार्केटिंग ना वालों कि के चीटिंग खिलाफ वाला नहीं होना हूँ, चाहिए। लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। बिकॉज बिजनेस की पर्पज से देखा जाए, अगर लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो शायद मेरे अकॉर्डिंग मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उनका काम शायद नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं आप भी मेरे तो को बोल बोलोगे ही कि रहा मेरा कैसे हूँ। चलना, हाँ वो चीज़ है मैं सर। भी तो बोल रहा हूँ कि हेल्दी बिजनेस होना चाहिए, हेल्दी मार्केट। आप कुछ वैल्यू दे रहे हो किसी के लाइफ हम्म, में, तो उस वैल्यू का आपको कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, उसका कुछ प्राइस मिलना चाहिए। मैं ये नहीं थोड़ी मना कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल। चीटिंग कर रहे हो। जैसे कि विवेक बिंद्रा का भी मैंने बहुत पहले एक बार क्रिटिसाइज किया था। 10 दिन में एमबीए कोर्स करा रहे हैं, 10 दिन में करोड़पति बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे, कोई शेयर मार्केट से करोड़पति बना रहे। सब क्या है? ये चीटिंग नहीं है? सब चीटिंग है, परफेक्ट बिल्कुल है। चीटिंग है। मैंने दुबई में ऐसे ऐसे चीजें देखी। अभी दुबई में जैसे जैसे डॉक्टर, ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जाते हैं, काफी वहाँ पे फंक्शन करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग, इन्होंने एक शायद विवेक बिंद्रा ने एक प्रोग्राम चलाया था, एक चलाया था ना सर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। एक प्रोग्राम चलाया था उन्होंने, वो बहुत ये से से पहले। बहुत सारे प्रोग्राम वो चलाते रहते उसमें हैं पैसा उसमें का। अब तो उसमें बंद कर दिए उसमें जब से वो संदीप हाँ, माहेश्वरी इन्वॉल्व हुए। क्योंकि तब उस से तो समय उसका सिस्टम। यूपी से एक दो बंदे ऐसे मेरे टच में हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया कि यार हम देखिए, हम गरीब आदमी हैं, कार ड्राइवर हैं, और हम प्रलोभन में आ गए, हमने 50,000 रुपये खर्च कर दिए और हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, हम पैसे वापस मांग रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। ये क्या बोलेंगे इसको? ये चीटिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल है, इसमें मैं दोहराई कर ही नहीं रहा ना। हाँ, वो क्या आप पहले डॉक्टर ट्रायल डॉक्टर दीजिए। डॉक्टर और डॉक्टर क्योंकि विवेक ये बिंद्रा नया क्या। चीज़ है, आपका कोर्स जो है एक चलो नया, मतलब हाँ नया ही बोलेंगे। माइंड पावर मैप तो चल, माइंड पावर की तो बात बहुत समय से हो रही है। मैं जब किशोर था, मतलब उस समय माइंड पावर की बात, कोई कोई बुक्स आता था। आपको भी शायद याद नहीं, आप तो यंग हैं। तो मैंने भी हम्म। माइंड पावर की बुक कोई पढ़ा है, मतलब 12th क्लास में। तो माइंड पावर की बात तो बहुत सारे, माइंड पावर मैप कैसे बनाना चाहिए, सब चीज़ मुझे भी थोड़ा आइडिया है उस समय से। तो ये सब चीज़ चल रहा है, लेकिन ये चीटिंग नहीं करना चाहिए यार। नहीं, आप ये मैं मेरा बोलूँ। चीटिंग तो बताओ ना, मेरा एक चीटिंग बता दो सर कि सुन सर, आप ये चीटिंग करते हो, मेरा एक मैं चीटिंग भी आपको बताओ सर। कहाँ बोल रहा हूँ कि अब मैं आप पे ब्लेम नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कुछ ऐसा इरादा होगा बैक ऑफ द माइंड में, तो ये चीज़ करना गलत है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। वो एक मेरा दोस्त के नाते मैं मे- बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं कौन सा नहीं नहीं, सोशल का बिल्कुल। पुलिस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इरादा एक ही है सर कि हर बच्चों तक ये चीजें पहुंचे। अभी तो मैंने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट की है, आपको बताऊं तो मैं फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। उसमें क्या है कि मैं तो अकेला कहाँ कहाँ तक बच्चों तक पहुंचा सकता हूँ, तो उनके जरिए चीजें पहुंचेगी। हम्म, ये अच्छा। चीज है सर। हाँ, हाँ, तो ये तो वो थोड़ा सा फ्रेंच। मार्केटिंग को विस्तार दे रहे हैं जब आप हाँ, फ्रेंचाइजीज बेच रहे हैं। तो ये अभी स्टार्ट किया है मैंने, ये- लास्ट 2 महीने से स्टार्ट किया है फ्रेंचाइजी सिस्टम, है ना। आप मेरी वेबसाइट पे देखोगे तो मैंने महाराष्ट्र में दी है फ्रेंचाइजी, अभी है ना, एमपी में दिया है, नेपाल में दिया है। अब देखो, मैं तो हर जगह नहीं पहुंच सकता ना सर। अगर मेरे कोर्स से जो मैंने चीजें सीखी है, उस कोर्स से अगर बच्चों को बेनिफिट्स होगा तो वो कैसे भी हो, एक एक सामने वाले को रोजगार मिल रहा है। आज आप देखो सर, विशाखापट्टनम में हो,
आपने चीज़ें आपको अच्छी लगी, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों में अच्छा रिजल्ट है, आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे से कैसे जुड़ पाओगे? मैं तो आपके पास तक नहीं आ पाऊंगा। आप बोलोगे नहीं सर, मेरे को भी 2 रुपए का बेनिफिट्स भी होना चाहिए और मैं बच्चों तक हद से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाऊं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पहुंचाओ। और मैं तो उनसे ना सर, मैं कोई रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं लेता उनसे। आप मेरे जितने फ्रेंचाइजी लोग, आप उनसे बात करके देखिए, मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता किसी से। लोग फ्रेंचाइजी में रॉयल्टी लेते हैं, मैं तो एक फ्रेंचाइजी नाम का दे रहा हूँ कि भैया फ्रेंचाइजी लो, और मैं सिर्फ उनसे 1 टाइम फीस लेता हूँ, वो भी एप्लीकेशंस का, जो उनका ऐप बनता है। ऐसा है सर। ठीक है, ये तो थोड़ा ये सा चीज़ अब से ऐड 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 की तरफ जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं आपका ऐड कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को स्टॉप करते हैं, ठीक है? और अगली बार बच्चे से सर आप बात सर ट्राई कराइएगा। कीजिए। हाँ, अपने स्टॉप करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए सर, है ना? तो वो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे में रिजल्ट लीजिए, फिर आप फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगता है। जैसा लगे वैसा दीजिए, मैं तो आपको सर मिला नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। आपको जैसा फीडबैक लगे आप नज़र वो कीजिए सर। और वो सर थे शायद, बोल रहे थे मुझे फरवरी में आएंगे, तो देखते हैं फरवरी में सर आते हैं तो वो भी वीडियो डाल देंगे बना के, उनका भी आप देख ही लोगे। ठीक है जसवंत जी, ठीक है, फिर इस चर्चा को समाप्त ओके करते सर, हैं। थैंक यू सर। चलिए, बाय, गुड नाइट।